हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये आपके सामने जो इमेज है करीब 10 दिन पहले हो गई थी कंप्लीटली वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन से। और बात क्या हो रही है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर ओपनली ये कह रहे थे कि यूएसए की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अफगानिस्तान को लेकर। सीधा भाग मत जाना यहाँ पर जल्दबाजी में, प्रॉपर तरीके से इंश्योर करना कि आपके लोग और अफगानिस्तान के लोग सेफ रहे। क्या बाइडन ये प्रॉपरली कर पाए? नहीं। मगर जो ये इमेज है इससे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि फ्रांस के कितने ज़्यादा इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में, अफगानिस्तान में। फ्रांस किस हद तक खुद को भी इन्वॉल्व महसूस करता है इस पूरे रीजन में। और खैर यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर दूं कि ये जो यहाँ पर बातचीत थी जहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट लिटरली लेक्चर दे रहे थे जो बाइडन को, ये गलती से इनिशियली ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट में आ गई थी व्हाइट हाउस के, बाद में इन्होंने चुपचाप इसको एडिट आउट कर दिया। मगर अमेरिकन ही काफ़ी हद तक एम्बेरेस फील कर रहे थे कि हमारे प्रेसिडेंट को कोई इस तरीके से बोल सकता है, इस तरीके से बात कर सकता है प्राइवेटली। खैर अब यहाँ पे आप पूछोगे कि फ्रांस को क्या इंटरेस्ट, कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, मैप में देखो दोनों देश इतने दूर हैं। तो देखो फ्रांस के यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्कुल जेन्युइन है। पहला इंटरेस्ट तो है रेफ्यूजी क्राइसिस। बहुत से रेफ्यूजीज अफगानिस्तान से भागेंगे तालिबान के डर से, तो फ्रांस ये नहीं चाहता कि फिर से यूरोप में बहुत सारे रेफ्यूजीज आ जाएं, इससे यूरोपियन इकोनॉमी पर काफ़ी बर्डन आएगा। दूसरा यहाँ पे इशू है आतंकवाद का। फ्रांस में आपको याद होगा पिछले 2 साल में लगातार बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं, तो आतंकवाद से निपटना इनके देश के लिए एक प्रायोरिटी है। और मैक्रोन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाइडन जिस तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ गए हैं, यहाँ पे आतंकवाद बिल्कुल खड़ा होगा और ये एक चैलेंज बनेगा ना सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि इंडिया, सेंट्रल एशिया और बाकी बहुत सारे देशों के लिए भी। तो इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर ओपनली वार्निंग दी है कि आईसिस के अगेंस्ट हमको एक्शन लेना होगा। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये ग्रुप तो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, रशिया ने इन पर इतनी बॉम्बिंग करी थी कि इनका अस्तित्व इतना बचा नहीं है। ये अफगानिस्तान में फिर से खड़े हो सकते हैं और दुनिया के लिए एक चुनौती ला सकते हैं। नाउ डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैक्रोन ने ये सब स्टेटमेंट कहाँ पर दी है, इनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया और फ्रांस ने डिसाइड किया है कि 2021 को हम ऑब्जर्व करेंगे एज द ईयर ऑफ व्हाट? साइंस, एनवायरनमेंट, डिफेंस या फिर कल्चर? कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ रिसेंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट गए थे इराक में, इराक समिट को अटेंड करने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिखेगा इराक। नाउ इराक देखो वापस अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि वापस अपनी इकोनॉमी ये लोग रिबिल्ड करे और फ्रांस इसके लिए इनका साथ दे रहा है। तो फ्रांस और इराक की सरकार ने मिलकर एक समिट ऑर्गेनाइज किया। इस समिट में कौन कौन आए? देखिए ये वो रेयर टाइम था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहां ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही समिट पे बैठे। और यहाँ पे आप देख पाओगे इराक होल्ड्स रीजनल समिट अटेंडेड बाय ईरान और सऊदी अरेबिया। तो ये दोनों देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये यहाँ पर आए। उसके अलावा वेरियस और कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, आसपास के बहुत से देशों ने अपने जो विदेश मंत्री है यहाँ पर भेजे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुआ जहां पर इन्होंने फोकस किया आतंकवाद पर। इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है जिहादिस्ट टेररिज्म पर। और इराक सिंस एक इतना बड़ा विक्टिम है यहाँ पर इस आतंकवाद का, तो ये यहाँ पर इस वर्ड को लेकर इतना सेंसिटिव महसूस करते भी नहीं है। ये यहाँ पर ओपनली कहते हैं कि कैसे भी करके इन द फ्यूचर हमको इंश्योर करना होगा कि इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट वापस ना उभरे। तो वेरियस कंट्रीज के लीडर्स भी यहाँ पर आए, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए, जॉर्डन के किंग यहाँ पर आए और बात यहाँ पर करनी थी इराक की। मगर अफगानिस्तान का इशू आज के समय इतना बड़ा बन चुका है, यूएस ने जिस टाइप का वहाँ पे ब्लंडर किया है और अब कवर अप करने के लिए जाते समय भी थोड़ी बहुत बॉम्बिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मैनेज कर लें। ये सब देखते हुए इमैनुअल मैक्रोन से यहाँ पर रहा नहीं गया, इन्होंने इराक समिट में खड़े होकर अफगानिस्तान की बात करनी शुरू कर दी। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है मैक्रोन वॉर्न्स अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट एज अफगानिस्तान ओवरशैडोज इराक समिट। ये पहली बार देखने को मिला। इतना इंपॉर्टेंट समिट, सऊदी अरेबिया, ईरान, इन दोनों के विदेश मंत्री यहाँ पर आ गए, सब लोग यहाँ पर बात करें इराक की। मगर अफगानिस्तान में जो हो रहा है आज के समय, जिस तरीके से यहाँ पर इस्लामिक स्टेट राइज कर रहा है, मैक्रोन ने कह दिया कि अगर आप सब कंट्रीज को अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो अफगानिस्तान पर फोकस करो, अगली बड़ी चुनौती यहीं से आने वाली है। और ये यहाँ पर इनकी स्टेटमेंट है, वी ऑल नो दैट वी मस्ट नॉट लोअर आवर गार्ड बिकॉज दाइश। देखो इस्लामिक स्टेट ये काफ़ी बार बोलते नहीं हैं क्योंकि इससे कई कंट्रीज़ कहती है कि इस्लाम एज ए रिलीजन इसका नाम खराब हो रहा है, तो दाइश वर्ड ये काफ़ी बार यूज़ करते हैं। दाइश का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, तोड़ने वाली फोर्स जो बर्बादी फैलाती है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं
कि दाइश अभी भी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है और मैं जानता हूं कि आप सब कंट्रीज के लिए मेन प्रायोरिटी है कि इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ हम अपनी लड़ाई जारी रखें। और फ्रांस ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि फ्रांस हमेशा एक की पार्टनर रहेगा इस रीजन में और आतंकवाद को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मगर इन सब स्टेटमेंट्स के बीच में मैक्रोन ने भी एक दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी, इस समिट के बाहर की स्टेटमेंट है बाय द वे, कि यूएस का जो विड्रॉल है अफगानिस्तान से, जिस तरीके से इन्होंने विड्रॉ किया है और सारी जिम्मेदारी दे दी है तालिबान के हाथों कि देखो अब इस्लामिक स्टेट को भी जो कंट्रोल करना है ना वो तुम ही करना, इससे ऑलमोस्ट अफगानिस्तान में अब कोई कंट्रोल बचा नहीं है। इट इज प्रीटी मच आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये आपको समझाता हूं क्यों है। यूएसए यहां पर यह मान के चल रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चलाएगा और इस्लामिक स्टेट का जो आतंकवाद है उसको भी रोक कर रखेगा। अब प्रॉब्लम देखो यहां पर यह आती है कि तालिबान से पूरी दुनिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मॉडरेशन, कि ये ज़्यादा मॉडरेट बनेंगे, इतना ज़्यादा कट्टरपंथी वाला इनका बिहेवियर नहीं रहेगा, ये लोग औरतों को बाहर निकलने देंगे, औरतें पढ़ेंगी, धीरे धीरे कुछ फ्रीडम ऑफ चॉइस भी यहाँ पर होगी, धीरे धीरे ओवरऑल फ्रीडम इंप्रूव होगी। मगर अफगानिस्तान में ही एक सर्टन पॉपुलेशन है, ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, में भी 15 से लेकर 10% के आसपास आबादी है जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी विचारधारा रखती है, जो यहाँ पर तालिबान के बदलाव से नाखुश होगी। तो वो जो आबादी है वो आकर्षित हो सकती है इस्लामिक स्टेट की तरफ। और आईसिस के की जो आइडियोलॉजी है कि जो पूरा रीजन है यहाँ पर ये एक एम्पायर बना देंगे, इससे कई लोग वेरियस कंट्रीज के अट्रैक्टेड हुए हैं। हमने ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस भी देखे गए हैं जहां पर भारत से भी जो मिसगाइडेड यूथ है ये यहां पर चला गया सीरिया में, इराक में, इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए। तो तालिबान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आईसिस को कंट्रोल कर पाना। और पॉसिबिलिटी एक टाइम पर यह भी है कि तालिबान एक बार को आईसिस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले। क्या पता अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हो भी चुकी हो कि आप लोग भी अपना एग्जिस्टेंस रखो, अपना आतंकवाद करो, मगर हमको काबुल पे राज करने दो। और इस सब का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा भारत पर भी। रिसेंटली एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। ये लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उन्होंने इनको ये बताया है कि आईसिस के, जिसने हाल ही में काबुल एयरपोर्ट के बाहर बॉम्बिंग करी थी जिसमें ऑलमोस्ट 200 लोग मारे गए हैं, इनका एक टारगेट ये भी है कि भारत में एक कैलिफेट एस्टैब्लिश करना। और ये करने के लिए इनका रूट क्या होगा, ये लोग पहले जो सेंट्रल एशियाई देश हैं, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां पर तबाही मचाएंगे। एक बार इनके पास बहुत सारे आतंकवादी हो गए, फिर उसके बाद ये लोग फोकस करेंगे भारत पर। तो देखिए एनडीटीवी की जो रिपोर्ट है इसी को इको कर रहे हैं यहाँ पर मैक्रोन। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है चैलेंज बहुत बड़ा आने वाला है इन द फ्यूचर हमारे सामने, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो बाइडेन की यहाँ पर जो मिस्टेक्स है इसको भुगतेगा ये पूरा रीजन। नीड ऑफ द ईयर इज टू स्पेंड मोर ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि 2021 होगा इंडो फ्रेंच द ईयर ऑफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एनवायरमेंट। जी हाँ, 2021 भारत और फ्रांस ने डिसाइड किया है कि इसको हम मान के चल रहे हैं द ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में दोनों कंट्रीज बहुत ही बड़े स्केल पर कोऑपरेशन करेंगी, ऑलरेडी कर रही है। और पूरे 2021 में इनका टारगेट ये है कि ओवरऑल कार्बन एमिशंस दोनों कंट्रीज काफी हद तक कंट्रोल करेंगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे विद अ सिंगल परचेज। ये कोर्सेज अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करोगे तो 10 से लेकर 12,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल गया अंडर द कॉम्बो अम्ब्रेला, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। प्राइसेस और भी ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाएंगे और 3,000 रुपये पर मंथ से भी कम आपको पे करना होगा टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल। और 24 महीने का जो कोर्स है ये भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, अभी 2 साल का आपके पास टाइम है, आप आराम से प्रिपेयर करके अटेंड देना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर द 24 मंथ कोर्स एज वेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।